क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी भूख क्यों अचानक बढ़ जाती है? आप कभी बहुत खुश हो जाते हैं तो कभी बेचैन। आप किसी से मिलकर तुरंत जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? और क्यों कभी-कभी आप बिना वजह तनाव या डर महसूस करते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, हॉर्मोन्स। अगर आप इन्हें समझ लें तो आपकी खुशियां, रिश्ते, करियर और सेहत सब बदल सकते हैं। ये किताब हॉर्मोन्स हमें बताती है कि हॉर्मोन्स हमारे शरीर के असली कंट्रोलर हैं। दिमाग सिर्फ सोचता है, लेकिन उसे कौन सा केमिकल देना है, कौन सा मूड बनाना है, ये सब हॉर्मोन्स तय करते हैं। आप कब सोएंगे और कब जागेंगे, हॉर्मोन्स तय करते हैं। आप कब गुस्सा करेंगे और कब प्यार जताएंगे, हॉर्मोन्स तय करते हैं। आप कब भूख महसूस करेंगे और कब थकान, हॉर्मोन्स तय करते हैं। यहाँ तक कि आपकी सफलता की चाहत, मोटिवेशन और आत्मविश्वास भी हार्मोन से जुड़ा है। हार्मोन क्यों जरूरी है? एक, ये हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। खून के जरिए पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाते हैं। दो, हर हार्मोन का एक अलग काम है। कोई हमें खुश करता है, कोई तनाव बढ़ाता है, कोई हमें प्रेरित करता है और कोई हमें प्यार महसूस कराता है। हार्मोन बराबर लाइफ का असली रिमोट। अगर आपके हार्मोन संतुलित हैं तो आप ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और खुश रहेंगे। अगर ये असंतुलित हैं तो आप तनावग्रस्त, बीमार और उदास महसूस करेंगे। मतलब हार्मोन बैलेंस बराबर लाइफ बैलेंस। मुख्य हार्मोन्स और उनका प्रभाव। एक, डोपामीन। इसे अक्सर रिवॉर्ड हार्मोन कहा जाता है। जब भी हमें कोई उपलब्धि, इनाम या खुशी मिलती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। ये कैसे काम करता है? जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो डोपामीन निकलता है। जब आपको सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट मिलता है तो डोपामीन बढ़ता है। जब आपको प्रमोशन, मार्क्स या सक्सेस मिलती है तो डोपामीन रिवॉर्ड देता है। फायदे: विभिन्न आत्मविश्वास बढ़ाता है, मेहनत करने की प्रेरणा देता है, लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। नुकसान: ओवरडोज यानी एडिक्शन, ज्यादा डोपामीन होने वाली लत, जैसे गेमिंग, सोशल मीडिया, ड्रग्स या जंक फूड। कैसे संतुलित करें? छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करके खुद को रिवॉर्ड दें। अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग से बचें। डोपामीन डिटॉक्स करें, यानी एक दिन बिना सोशल मीडिया, टीवी या जंक फूड। दूसरा, सेरोटोनिन। इसे अक्सर हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस हार्मोन कहा जाता है। ये हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। ये मूड को स्थिर करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये कैसे काम करता है? जब आप किसी की मदद करते हैं तो सेरोटोनिन निकलता है। जब आपको अप्रिसिएशन या रिस्पेक्ट मिलता है तो ये सक्रिय होता है। जब आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो सेरोटोनिन बढ़ता है। फायदे: तनाव कम करता है, आत्मविश्वास और शांति देता है और बेहतर नींद लाता है। कमी होने पर डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की समस्या। कैसे बढ़ाएं? रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। विटामिन बी और ओमेगा-3 युक्त आहार लें। तीसरा, ऑक्सीटोसिन। इसे अक्सर लव या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये रिश्तों को गहराई देता है और विश्वास या ट्रस्ट को मजबूत करता है। ये कैसे काम करता है? जब आप किसी को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑक्सीटोसिन निकलता है। जब आप पार्टनर या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो ये बढ़ता है। फायदे: रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ाता है, तनाव और अकेलापन कम करता है और मानसिक शांति देता है। कमी होने पर रिश्तों में दूरी, ज्यादा अकेलापन और इमोशनल वीकनेस होती है। कैसे बढ़ाएं? अपने परिवार और दोस्तों को समय दीजिए, गले लगाइए, हाथ मिलाइए, प्यार जताइए, पालतू जानवरों के साथ खेलिए। 4. कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। क्या है कॉर्टिसोल? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल छोड़ता है। थोड़ी मात्रा में ये मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में नुकसानदायक है। ये कैसे काम करता है? जब आप डरते हैं तो कॉर्टिसोल निकलता है। जब डेडलाइन करीब होती है तो ये बढ़ता है। जब शरीर खतरों से बचना चाहता है तो ये सक्रिय होता है। फायदे: कम मात्रा में, इमरजेंसी में एनर्जी देता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। नुकसान: ज्यादा मात्रा में, हाई बीपी और डायबिटीज होता है, नींद ना आना, मेमोरी वीकनेस, वेट गेन। कैसे कम करें? मेडिटेशन और योग करें, रोजाना 7 से 8 घंटे नींद लें, कैफीन और जंक फूड कम करें, नेचर के साथ समय बिताएं। 5. टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। क्या है?
ये दोनों हार्मोन्स हमारे सेक्सुअल हेल्थ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस और बॉडी स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होता है, ये मसल्स और आत्मविश्वास बढ़ाता है। महिलाओं में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ये स्किन मोड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नियंत्रित करता है। संतुलन क्यों जरूरी है? कम टेस्टोस्टेरॉन, आलस, थकान और आत्मविश्वास की कमी। कम ईस्ट्रोजन, मूड स्विंग्स, हेयरफॉल और वीकनेस। कैसे संतुलित करें? हेल्दी डाइट और ड्राई फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज और योग करें, ज्यादा स्ट्रेस से बचें। अब तक आपने समझा कि कौन कौन से हार्मोन हमारे जीवन को चलाते हैं। अब हम देखेंगे हार्मोन असंतुलन के खतरे। भाग 3, हार्मोन असंतुलन के खतरे। हार्मोन असंतुलन क्या है? जब किसी हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है तो शरीर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे अगर कॉर्टिसोल ज्यादा तो स्ट्रेस और बीपी, अगर डोपामिन ज्यादा तो एडिक्शन, अगर सेरोटोनिन कम तो डिप्रेशन, अगर ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन असंतुलित तो मूड स्विंग्स और थकान। हार्मोन असंतुलन के लक्षण। 1. शारीरिक लक्षण। बार बार थकान, वजन बढ़ना या अचानक घटना, नींद न आना, बाल झड़ना, त्वचा पर दिक्कत, बहुत ज्यादा पसीना आना। 2. मानसिक लक्षण। बिना वजह चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा तनाव और चिंता, मूड स्विंग्स यानी कभी खुश कभी उदास, याददाश्त कमजोर होना, मोटिवेशन की कमी। 3. भावनात्मक और सामाजिक लक्षण। रिश्तों में दूरी आना, आत्मविश्वास में कमी, अकेलापन महसूस करना, दूसरों से जल्दी नाराज होना। हार्मोन असंतुलन और बीमारियां। 1. मोटापा यानी ओबेसिटी। जब इंसुलिन और कॉर्टिसोल असंतुलित होते हैं तो शरीर में फैट जमा होने लगता है। थायराइड हार्मोन कम होने से भी वजन बढ़ जाता है। 2. डिप्रेशन और एंग्जाइटी। सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी होने से व्यक्ति बार बार उदास और निराश हो जाता है। ज्यादा कॉर्टिसोल यानी बेचैनी और चिंता। 3. डायबिटीज और बीपी। इंसुलिन और कॉर्टिसोल का असंतुलन, ब्लड शुगर और हाई बीपी की समस्या। 4. नींद की समस्या, इंसोम्निया। मेलेटोनिन हार्मोन कम होने पर नींद नहीं आती, ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स यानी रात भर बेचैनी। 5. स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और थायराइड असंतुलन से बाल झड़ना, पिंपल, समय से पहले झुर्रियां आना। 6. रिप्रोडक्टिव इश्यूज। महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का असंतुलन यानी अनियमित पीरियड्स, मूड स्विंग्स। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी यानी कमजोरी, थकान और आत्मविश्वास की कमी। असंतुलन क्यों होता है? गलत खानपान यानी ज्यादा चीनी और जंक फूड, नींद की कमी, अत्यधिक तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, नशा यानी अल्कोहल और स्मोकिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एक्सेसिव मोबाइल या स्क्रीन टाइम। क्यों समझना जरूरी है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी समस्या हार्मोन से जुड़ी है, तब तक आप सिर्फ लक्षण यानी सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कारण को नहीं। जैसे बार बार थकान या उदासी के लिए लोग कॉफी या दवा लेते हैं, लेकिन असली कारण हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब आपने समझा कि हार्मोन असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि हार्मोन्स को संतुलित रखने के उपाय और लाइफस्टाइल हैक्स क्या हैं। भाग 4, हार्मोन्स को संतुलित रखने के उपाय। 1. सही खानपान, बैलेंस डाइट। क्या खाना चाहिए? प्रोटीन यानी अंडा, दालें, सोया, दूध, दही। हेल्दी फैट यानी नट्स, बीज, ओमेगा 3, ऑलिव ऑयल। हरी सब्जियां और फल। विटामिन डी धूप और आहार से। मैग्नीशियम यानी कद्दू के बीज, बादाम, पालक। किन से बचें? ज्यादा चीनी और जंक फूड, पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैफीन और अल्कोहल। याद रखिए, आप जो खाते हैं वही आपके हार्मोन्स का ईंधन बनता है। 2. नियमित व्यायाम। एक्सरसाइज से डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, मूड अच्छा रहता है। योग और प्राणायाम कॉर्टिसोल कम करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी टेस्टोस्टेरोन संतुलित रहता है। दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक, रनिंग या योग जरूर करें। 3. पर्याप्त नींद, स्लीप हाइजीन। नींद के समय शरीर मेलेटोनिन रिलीज करता है जो हार्मोन बैलेंस के लिए जरूरी है। नींद की कमी कॉर्टिसोल बढ़ता है, डोपामिन गड़बड़ाता है। उपाय: रोज एक ही समय पर सोना और उठना। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या टीवी बंद करें। कमरे में अंधेरा और शांति रखें। 4. तनाव प्रबंधन। ज्यादा स्ट्रेस यानी ज्यादा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ने से मोटापा, बीपी, एंग्जाइटी, हेयर लॉस। उपाय: मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस। दिन भर में 5 मिनट साइलेंट ब्रेक, प्रकृति के बीच समय बिताएं। 5. रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव। जब आप परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। जब आपको सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो सेरोटोनिन बढ़ता है।
उपाय: परिवार के साथ खाना खाइए, पालतू जानवरों के साथ खेलिए, मिलकर गले लगाइए और पॉजिटिव टच दीजिए। 6. स्क्रीन टाइम कंट्रोल: ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल डोपामीन का ओवरलोड यानी रिजल्ट लत, ध्यान की कमी, एंग्जाइटी। उपाय: दिन में निश्चित समय पर ही सोशल मीडिया, हर हफ्ते डिजिटल डिटॉक्स, किताबें पढ़ने की आदत डालें। 7. पानी और डिटॉक्स: शरीर का 70% हिस्सा पानी है, हार्मोन्स भी ब्लड के जरिए ही ट्रैवल करते हैं। कम पानी, हार्मोनल इम्बैलेंस और थकान। रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पिए, हफ्ते में 1 दिन हल्का डिटॉक्स डाइट यानी फ्रूट्स या सैलेड। 8. पॉजिटिव माइंडसेट: जब आप कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ते हैं। जब आप गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत रखते हैं तो कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। हर दिन 5 मिनट लिखिए कि आज किस चीज़ के लिए आभारी हैं। अब तक आपने सीखा कि हार्मोन्स को संतुलित कैसे रखा जाए। निष्कर्ष: दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि 1. हमारी जिंदगी पर असली कंट्रोल ना तो हमारी सोच में है, ना हमारे हालात में, बल्कि हमारे हार्मोन्स में है। जब डोपामीन सही मात्रा में होगा तो हमें काम करने की प्रेरणा मिलेगी। जब सेरोटोनिन संतुलित होगा तो हम खुश और आत्मविश्वासी रहेंगे। जब ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। जब कॉर्टिसोल नियंत्रित रहेगा तो हम तनाव मुक्त रहेंगे। और जब टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन सही होंगे तो हमारी ऊर्जा और जीवन शक्ति बनी रहेगी। मतलब साफ है, अगर हार्मोन्स बैलेंस्ड है तो जिंदगी भी बैलेंस्ड है। आपकी खुशी इक्वल्स टू हार्मोन्स, आपकी सेहत इक्वल्स टू हार्मोन्स, आपकी सफलता इक्वल्स टू हार्मोन्स, आपकी रिश्तेदारी इक्वल्स टू हार्मोन्स। इसलिए अगर आप जीवन में खुश, सफल और हेल्दी होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हार्मोन्स को समझें और उन्हें संतुलित रखना सीखें। याद रखिए, हार्मोन्स को बदलने का पावर आपके पास है। बस सही आदतें, सही सोच और सही जीवन शैली अपनाइए। दोस्तों, ये थी हार्मोन्स बुक समरी इन हिंदी। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी भी बदले। और हाँ, अगर आप ऐसे ही किताबों की समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नई बुक समरी लाएं तो सबसे पहले आपको मिले। और सबसे ज़रूरी बात, जिंदगी का असली मालिक वही है जिसने अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल पा लिया। राधे राधे।